भैरव भैरवी को लगातार ध्यान की धारणाओं के बारे में समझा रहे थे। धारणा क्रमांक 4। भैरव भैरवी से कहते हैं कि कुंभक की परिभाषा वही होती है जब हम रेचक और पूरक की विधियां करते हैं तो उसके मध्य में एक अंतराल पैदा होता है। जब हम श्वास को अंदर की ओर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, और जब हम श्वास को बाहर की ओर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। जब तक शक्ति प्राण और अपान के रूप में कार्यरत होती है तब तक हमारा चेतन तत्व समाप्त नहीं होता और शून्य की प्राप्ति असंभव होती है। इसलिए रेचक और पूरक को विराम देकर आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक की स्थिति को बढ़ाना होता है। धारणा क्रमांक 5। यह शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाती है जब यह हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठती है। यानी यहाँ पर भैरव जी कहते हैं कि जब मूलाधार से शक्ति चलना आरंभ होती है तो उसका स्वरूप छोटा होते जाता है। इसका प्रकाश सूर्य और चंद्रमा के समान होता है। सहस्त्रार में जाकर यह ईश्वर में विलीन हो जाती है और साधक भैरव समान हो जाता है। धारणा क्रमांक 6। इसमें भैरव जी भैरवी को उस कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप बताते हैं और कहते हैं कि यह विद्युत के समान होती है। यह चमकने वाली होती है और विद्युत की गति से चलती है। यह लगभग विद्युत ही होती है। यह मूलाधार से सुषुम्ना मार्ग पर चलते हुए 6 चक्रों का भेदन करते जाती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है, चक्र तो 7 होते हैं लेकिन यह 6 ही चक्रों का भेदन क्यों करती है? मैं आपको बताता हूँ। 6 चक्र हमारे शरीर में स्थित होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा उनका भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर एक शब्द आया था ब्रह्मरंध्र। यह हमारे कपाल के मध्य में एक छोटा सा रंध्र होता है जिससे आत्मा बाहर आ सकती है या कुंडलिनी ऊर्जा भी बाहर आ सकती है। यह जब भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मरंध्र, जो कि हमारे सिर पर स्थित सहस्त्रार कमल यानी सहस्त्रार चक्र का जड़ होता है या छोर होता है, वहां पर आकर यह रुक जाती है। और अगर हमने ब्रह्मरंध्र का भी भेदन कर दिया तो यह सहस्त्रार में मिल जाती है और हम ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। इसी चीज का वर्णन भैरव जी ने यहाँ पर भैरवी को किया और हमें इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि यह शक्ति लगातार ऊपर की ओर उठ रही है और 6 चक्रों का भेदन कर रही है। यह एक धारणा है जिसका निरंतर चिंतन करने से साधक स्वयं भैरव समान हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपका कोई अनुभव हो तो, और जो भी लोग इसके लिए जिज्ञासु हों जैसे कुंडली जागरण, योगा, ध्यान आदि में, तो उनके साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।